प्रश्न नंबर 143 है, 4x100 मीटर रिले का एसिलरेशन के चिन्ह का माप बताइए। 4x100 मीटर रिले का एसिलरेशन चिन्ह का माप बताइए। तो इसका जो माप होता है लेन के बीचों बीच 60 सेंटीमीटर और ये नीला चिन्ह का होता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, 4x100 मीटर रिले के स्टार्ट अथवा स्क्रैच लाइन के निशान की माप कितनी होती है। 4x100 मीटर रिले के स्टार्ट अथवा स्क्रैच लाइन के निशान की माप कितनी होती है। तो इसकी जो माप होती है 80 सेंटीमीटर लंबा होता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें, आप भी गेस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 145, 100 मीटर और 110 मीटर यानी कि 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 13 सेकेंड। जी हाँ, 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का जो वेग है वो कितने समय के लिए मापा जाता है, 13 सेकेंड के लिए। चलिए और भी देखते हैं एथलेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 146, हवा का वेग किन किन दौड़ों में मापा जाता है। जी बताएं, हवा का वेग किन किन दौड़ों में मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 मीटर, 200 मीटर यानी 110 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर। 100 मीटर 2 बार लिख दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। हवा का वेग किन किन दौड़ों में मापा जाता है, 100 मीटर, 200 मीटर और 110 मीटर में मापा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 146, मिडिल डिस्टेंस रेस के अंतर्गत कौन सी दौड़ें आती हैं। कौन कौन सी ऐसी दौड़ हैं जो मिडिल डिस्टेंस रेस के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 मीटर और 800 मीटर। ये जो दौड़ है ये मिडिल डिस्टेंस के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 147, महिलाओं की क्रॉस कंट्री कितनी दूरी की होती है। महिलाओं की क्रॉस कंट्री कितनी दूरी की होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 8 किलोमीटर की। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जी, मैराथन दौड़ किसकी याद में आयोजित की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिडिपिडस। किसके याद में, फिडिपिडस के याद में किया जाता है। जी हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए फॉर पीडीएफ या बुक के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप कम से कम समय में अधिक से अधिक आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 149, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। जी अगला क्वेश्चन, टू द पॉइंट्स इसमें सभी दिए गए हैं क्वेश्चन। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर, या फिर मील की बात करें तो 26.385 मील। ये क्वेश्चन तो रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल्स जो है मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। 150, मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर किसकी याद में निर्धारित किया गया था। जी हाँ, अगला 150 क्वेश्चन नंबर, मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर किसकी याद में निर्धारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉरंडो पैट्रिक की याद में 42.195 किलोमीटर ये शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 151 की। जी, आप पढ़ते समय कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। जी हाँ, आप बहुत पढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो भी ठीक है, वो पढ़ाई काम नहीं करेगी फिर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब आप उसको क्वेश्चन में करके समझेंगे तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 151, कैसे क्वेश्चन करना है देखिए। नॉन सिंथेटिक ट्रैक पर सभी स्पर्धाओं के लिए जूतों की स्पाइक्स होने चाहिए। नॉन सिंथेटिक ट्रैक पर सभी स्पर्धाओं के लिए जूतों की जो स्पाइक्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 mm। जी हाँ, अब इसको ध्यान से देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 152, पानी बाधा दौड़ को और किस नाम से जाना जाता है? जी, पानी बाधा दौड़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपल चेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, इंसान को नौकरी उसका ज्ञान नहीं, उसका आत्मविश्वास दिलाता है, इसलिए आप खुद पर कॉन्फिडेंस भी रखें और जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा भी रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 153, बुलेट स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन, बुलेट स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंच स्टार्ट। जी हाँ, बुलेट स्टार्ट को बंच स्टार्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है फॉर PDF कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया है, यहाँ से आप जानकारी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन UP TGT इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन से आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, टू द पॉइंट्स सभी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए क्या कैसे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 154, पुरुषों की क्रॉस कंट्री की जो दौड़ होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? पुरुषों की क्रॉस कंट्री जो दौड़ होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए ताकि मिस्टेक ना होने पाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 155, लंबी दूरी की दौड़ें व मैराथन दौड़ों की जो लंबाई किस विधि से मापी जाती है? लंबी दूरी की दौड़ें व मैराथन दौड़ों की लंबाई किस विधि से मापी जाती है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलिब्रेटेड बाइसाइकिल मेथड, यह इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 156 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 400 मीटर से 800 मीटर, यानी कि 400 मीटर से 800 मीटर की दौड़ की पहली हिट होने के बाद दूसरी हिट या फाइनल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 मिनट बाद होगा। कितने देर बाद होगा? 90 मिनट बाद, यानी 400 मीटर से 800 मीटर की दौड़ की जो पहली हिट होने के बाद दूसरी हिट या फाइनल कितनी देर बाद होगा? 90 मिनट के बाद होगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 157 की। ट्रैक और फील्ड के खिलाड़ी के जूते में ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइक होने चाहिए। जी, ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी के जूतों में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पाइक्स होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 स्पाइक्स, यानी किल। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 158, स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत कौन कौन सी दौड़ें शामिल हैं? जी, थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा सोचिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत कौन कौन सी दौड़ शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की। रिले रेस के चौथे व आखिरी धावक को क्या कहते हैं? आना चाहिए उत्तर। रिले रेस के चौथे व आखिरी धावक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंकर रनर। जी, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 160 की। जी हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करने से आपसे मिस्टेक कम से कम होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 160, विंड गेज को कितनी ऊंचाई पर तथा ट्रैक एवं रनवे के साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? विंड गेज को कितनी ऊंचाई पर तथा ट्रैक एवं रनवे के साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? ये है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका उत्तर देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.22 मीटर ऊंचाई पर, और दूरी अगर बात की जाए तो 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी कि विंड गेज को
1.22 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, ठीक है ना, तथा ट्रैक और रनवे के साइड में 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है? जी, हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 162। 100 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है? 100 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 सेकेंड। जी हाँ, 10 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, हवा का वेग किन दौड़ों में मापा जाता है? अगला क्वेश्चन, हवा का वेग किन दौड़ों में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सुन लीजिए, 100 मीटर, 200 मीटर और 110 मीटर की दौड़ों का। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 164, वह प्रथम महिला ओलंपिक धाविका जिसने 4 स्वर्ण जीते, जो कि 2 बच्चों की मां भी थी वो। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या नाम है इसका? फ्रांसीना ब्लैंकर्स कोएने। ये हॉलैंड की खिलाड़ी हैं और ये प्रथम महिला ओलंपिक धाविका है जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और जो कि 2 बच्चों की मां भी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 165, सुशील कुमार के कोच का नाम बताना है, क्या था? तो सही उत्तर रहेगा सतपाल। और विजेंद्र सिंह के कोच का नाम है जयदेव विष्ट। चलिए ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 166, स्टीपल चेस दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो 1 लैप होगा कितने मिनट्स का, कितने मीटर का? देखिए स्टीपल चेस दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो 1 लैप 390 मीटर का होगा, ठीक है ना। तो 1 लैप 390 मीटर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, स्टीपल चेज दौड़ों में वाटर जंप बाहर हो तो 1 लैप कितने मीटर का होगा? स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप अगर बाहर हो तो 1 लैप कितने मीटर का होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 410 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, स्टीपल चेस रेस में पहली बाधा फिनिश लाइन के कितने आगे चलती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मीटर। तो ये था एथलेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और ये एथलेटिक्स से जो है 168 महत्वपूर्ण प्रश्न नोट किए गए हैं जो कि परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। सभी एथलेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन है। ये अंतिम पार्ट था एथलेटिक्स का। अगर एथलेटिक्स की PDF चाहिए तो इसमें दिए गए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ करके इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा एनाटॉमी या फिर फिजिकल एजुकेशंस के जो बुक्स हैं या PDF हैं वो चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।